एक पुराना जंगल था, घना, अंधेरा और डर से भरा हुआ। लोग उसे भटकी घाटी कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात होते ही इंसान की आवाज नहीं, सिर्फ परछाइयों की सरसराहट सुनाई देती थी। अंधेरा इतना गाढ़ा कि जैसे किसी ने रोशनी के गले पर हाथ रखकर उसे दबा दिया हो। इस जंगल के बिल्कुल बीच में एक टूटा फूटा लकड़ी का घर था। चारों ओर से काई से भरी दीवारें, आधा टूटा हुआ छत और बीच में एक पुराना कमरा, जिसे गांव वाले खामोश कमरा कहते थे, क्योंकि वहां जाने के बाद कोई कभी वापस सामान्य नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है अरविंद से, एक 24 साल का लड़का जो पैरानॉर्मल चीजों की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालता था। रोमांच पसंद था, डर नहीं लगता था, और यही गलती थी। उसने सुना कि भटकी घाटी वाले घर में रात बिताने वाले की आंखें सुबह लाल हो जाती हैं, और वो इंसानों की बात नहीं, किसी और चीज की फुसफुसाहट सुनता है। अरविंद ने सोचा, ये भी एक कंटेंट है। कैमरा, टॉर्च और एक छोटा सा बैग लेकर वो रात के 11 बजे अकेला उस जंगल में घुस गया। जंगल के अंदर जाते ही हवा ठंडी होने लगी, पर ठंड से ज्यादा एक अजीब चुप्पी थी, जैसे पेड़ भी सांस रोककर उसे देख रहे हों। हर कदम पर सूखे पत्ते चरमराते और ऐसा लगता कि किसी के कदम उसके पीछे भी चल रहे हैं, लेकिन पीछे देखने पर बस खाली अंधेरा। करीब आधे घंटे चलने के बाद वो उस पुराने घर तक पहुंचा। घर के दरवाजे पर हाथ रखते ही लकड़ी खुद ब खुद चरमराई, जैसे किसी ने भीतर से उसे बुलाया हो। अरविंद मुस्कुराया, यही चाहिए फुटेज में। घर के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर गई तो हर तरफ अजीब निशान दिखे, लंबे खरोंच जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें फाड़ने की कोशिश की हो। कमरे के कोने में टूटी कुर्सी और उसके पास एक पुरानी लकड़ी की मेज। मेज पर एक धूल भरी आधी जली हुई डायरी थी। अरविंद ने डायरी खोली। पहला ही पन्ना पर सिर्फ एक लाइन, अगर ये पढ़ रहे हो तो वापस मत जाना, ये घर तुम्हें पहचान चुका है। अरविंद हंस पड़ा। उसे लगा कोई पुरानी डराने वाली ट्रिक है और उसने डायरी को कैमरे में दिखाया, लेकिन तभी घर के अंदर से एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी, ऐसी जैसे कोई दीवार के पीछे खड़ा उंगलियों से धीरे धीरे खटखटा रहा हो। अरविंद बोला, कोई जानवर होगा। वो पूरे घर में घूमता रहा, पर कहीं भी कोई खिड़की दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं, न कोई हवा, लेकिन खट 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 लगातार सुनाई देती रही। फिर उसे वो कमरा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला हुआ और बिल्कुल अंधेरा। वो वही खामोश कमरा था। अरविंद ने सोचा, जो भी है अंदर ही होगा। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, खटखटाहट रुक गई। पूरा कमरा इतना शांत था कि उसकी सांसों की आवाज तक गूंज रही थी। कमरे की दीवारों पर चमड़े जैसे काले पैंच थे। छत पर जाले नहीं, बल्कि मोटे, धड़कते हुए जैसे जीवित धागों जैसी चीजें लटक रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का पलंग और उस पर एक पुराना फटा हुआ कंबल। अरविंद ने जैसे ही कंबल उठाया, नीचे मिट्टी पर एक हाथ से लिखा हुआ वाक्य, ये कमरा सिर्फ रात में जागता है। उसी पल उसे लगा कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, गर्दन के पास गर्म सांस जैसी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। अरविंद दौड़ा और दरवाजा पकड़ लिया, लेकिन दरवाजा इतनी ताकत से अंदर की ओर खींचा कि उसे लगा कोई बहुत भारी चीज उसे पकड़कर बंद कर रही हो। काफी मशक्कत के बाद वो बाहर निकला और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को बहादुर दिखाने के लिए कैमरे में बोला, अंदर कुछ तो है, मैं रात यहीं बिताऊंगा। वो बाहर के कमरे में बैठ गया। कैमरा चल रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था। करीब 2 बजे घर के अंदर अचानक ठंड बहुत बढ़ गई, इतनी कि उसका कैमरा हिलने लगा। दीवारों से जैसे किसी के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। ऊपर कमरे में किसी चीज को घसीटने की आवाजें, और खामोश कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अरविंद ने कैमरा उठाया और दरवाजे की ओर रोशनी डाली। कोई खड़ा था, एक लंबी सफेद परछाई जिसकी आंखें खाली लेकिन चमकदार थीं। चेहरा नहीं, सिर्फ गड्ढे और शरीर पर खून से सने खरोंचों के निशान। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अरविंद पीछे हटते हुए बोला, तुम कौन हो? परछाई का मुंह ऊपर की ओर फटने लगा, जैसे त्वचा काटी जा रही हो, और उसके अंदर से एक आवाज आई, धीमी लेकिन कान के अंदर घुसकर चीखने वाली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसी के साथ कमरा अचानक बंद हो गया।
परछाई हवा में गायब हो गई। सारी आवाजें शांत हो गईं। अरविंद डरा हुआ था, लेकिन उसने सोचा यह हेलुसिनेशन होगा। वो खिड़की के पास गया बाहर देखने के लिए, लेकिन बाहर पूरा जंगल हिल रहा था। पेड़ जैसे इंसानों की तरह झुककर घर को घेर रहे हों। पत्तों की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी हो गई। चलो अंदर, अंदर। अचानक उसके पीछे फिर दस्तक हुई, इस बार बहुत पास, ऐसी जैसे कोई उसके कंधे पर उंगली फेरे। अरविंद पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं। उसी पल कैमरे पर खुद ब खुद एक चेहरा रिकॉर्ड हो गया। वो परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अरविंद भागा, दरवाजा खोला, पर बाहर वहीं जंगल नहीं था। पूरा रास्ता गायब, सामने सिर्फ काले धुएं जैसा अंधेरा, और उसमें कई आंखें, लाल, चमकती हुई, जैसे जंगल जीवित हो गया हो। उसी समय चारों तरफ से आवाजें आईं। तुम्हें यह घर पहचान चुका है, यहां से कोई नहीं जाता। यह कमरा हर उस इंसान को रखता है जो इसे देख ले। अरविंद चीखता रहा, भागता रहा, लेकिन वो हर बार उसी घर के सामने ही आ जाता। चाहे बाएं जाएं, दाएं जाएं, हर रास्ता घूमकर उसे उसी टूटे हुए दरवाजे के सामने लाता। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर वही डायरी वाली लाइन दिखाई दी, ये घर तुम्हें पहचान चुका है। घर के अंदर का कमरा तेजी से खुला और एक जोरदार चीख आई, इतनी तेज कि पूरा घर कांपने लगा। नेक्स्ट चैप्टर।